कहानी शुरू करने से पहले एक मजेदार बात। एक भक्त ने शनिदेव से पूछा, भगवान, जब किसी का बुरा करना होता है तो आप क्या करते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, बस उसकी अकल निकाल लेता हूँ, बाकी काम तो फिर इंसान खुद ही कर लेता है। तो इसी के साथ लीजिए शुरू करते हैं आज की यह चटपटी कहानी। कोई 20 बरस पहले की बात है। मेरे गांव में जग्गी चाचा अपनी पत्नी और 3 जवान बेटों के साथ रहते थे। खेती किसानी में चाचा का मन नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने खेत को बट्टे यानी ठेके पर चढ़ा दिया। खेती की आमदनी कोई खास नहीं थी। बेटे ग्रेजुएशन पूरा कर चुके थे लेकिन बेरोजगार थे। वर्षों तक जग्गी चाचा ने अलग अलग कई कामों में हाथ आजमाया, कभी ठेकेदारी की तो कभी दुकानदारी, लेकिन कहीं भी जम ना सके। ऐसे ही हालात में गुजर बसर हो रही थी। हर इंसान की जिंदगी में किस्मत वाली घंटी एक बार तो जरूर बजती है, और ऐसी ही एक किस्मत वाली घंटी जग्गी चाचा के जीवन में भी बजी। दरअसल कई साल पहले जब जग्गी चाचा जवान थे तब किसी बाहरी इलाके में एक छोटा सा प्लॉट खरीदा था। उस वक्त जमीन सस्ती थी, इसलिए यह प्लॉट कौड़ियों के दाम खरीदा गया था। चाचा की किस्मत ऐसी मेहरबान हुई कि उसी इलाके से एक बड़ी हाईवे परियोजना स्वीकृत हो गई। देखते ही देखते भाव आसमान छूने लगा और धड़ाधड़ सौदे होने लगे। दलालों ने जग्गी चाचा से भी संपर्क किया। सौदा हुआ और इस कौड़ियों की जमीन से जग्गी चाचा को लगभग 1 करोड़ रुपए हाथ आ गए। अंधे के हाथ बटेर लगी थी। बात गांव में फैली। कईयों के दिल जले तो किसी को अपनी किस्मत पर रोना आया। जग्गी चाचा का रुतबा बढ़ा और जीवन भी तेजी से बदल गया। अच्छी सी कोठी बन गई, एक जीप खरीद ली और बेरोजगार होने के बावजूद तीनों ही लड़कों की शादियां भी धूमधाम से हो गई। बहुओं के आने से घर के सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 की जगह अब 8 हो गई। 1 करोड़ में से कोई 60-70 लाख तो इन्हीं सब कामों में खर्च हो गए। लेकिन अभी भी काफी पैसा उनके बैंक खाते में महफूज था। किस्मत के बंद दरवाजे जब खुलते हैं तो 1000 मुसीबतें भी साथ लेकर आते हैं। जग्गी चाचा का जीवन अब उथल पुथल से भरने वाला था। जग्गी चाचा के पड़ोस में उनके 2 सगे भतीजे रहते थे। दोनों की प्रिंटिंग प्रेस और टेंट की दुकान थी। चाचा की रातों रात हुई तरक्की से दोनों बहुत जलते थे। वक्त बीतता गया। राज्य में पंचायत चुनावों की घोषणा हुई। इस गांव की पंचायत में कुल जमा 3000 वोट थे। इनमें से ज्यादातर वोट एक ही जाति के थे। जग्गी चाचा इसी जाति से बिलोंग करते थे। चाचा के दोनों भतीजों को पंचायत चुनाव में एक गहरा अवसर नजर आया। दोनों भतीजों ने समाज बिरादरी वालों से बैठक की और प्रस्ताव रखा कि जग्गी चाचा को सरपंच पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चाचा चुनाव लड़ने को राजी नहीं थे। उन्हें राजनीति में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। समझदार लोगों ने काफी समझाया, परंतु वो नहीं माने। यह देखकर दोनों भतीजों ने कमान संभाली। भतीजों ने जग्गी चाचा से कहा, चाचा, बिरादरी के वोट तो आपको ही मिलेंगे, जीत निश्चित है। आपके पास तो वैसे भी धन की खूब बरकत है। पैसा ही तो पैसे को खींचता है। 5 साल के लिए सरपंची पक्की समझिए। 5 साल की सरपंची का मतलब है सारे विकास कार्यों में कमीशन की हिस्सेदारी, फिर पैसा ही पैसा और एक कामयाब जीवन। भतीजों ने इस तरह लालच की हड्डी फेंकी और चाचा ने पंचायत चुनाव के लिए हाँ कर दी। गांव में चुनाव का माहौल छाने लगा। चाचा के घर में दिन भर भीड़ जमा रहती। बेटे व्यवस्था संभालते, बहुएं चूल्हा चौका संभालती, चाय और पकवान बनते। घर के बगल के मैदान में टेंट लगा। वोटरों के लिए दवा दारू की खुली व्यवस्था हुई। गलियों को पोस्टर और बैनर के कचरे से भर दिया गया। बैनर पर्चों की छपाई, गाड़ियों और टेंट का किराया और वोट खरीदने में पैसा पानी की तरह खर्च होने लगा। दोनों भतीजों को कमाई का अच्छा अवसर मिला। उन्हीं की प्रिंटिंग प्रेस से पर्चे और बैनर छपकर आते और उन्हीं की दुकान से टेंट का सामान भी आता। एक पंचायत चुनाव में इतना जबरदस्त प्रचार देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि जीत पक्की थी। दिन बीते और चुनाव का दिन नजदीक आया। वोटिंग के ठीक 1 दिन पहले शाम को कुछ करीबी लोग चुनाव कार्यालय में थकान उतारने आ बैठे। यूं तो जग्गी चाचा कभी दारू सारू पीते नहीं थे, लेकिन करीबी लोगों ने जब ज्यादा मनुहार की तो जग्गी चाचा ना नहीं बोल सके। बातों ही बातों में 2-4 पेग लगा बैठे। महफिल देर रात तक चली। रात के सन्नाटे में चाचा लड़खड़ाते हुए घर में घुसे। बेटे बहुएं तो सो चुके थे, लेकिन पत्नी इंतजार में बैठी अब तक भी जग रही थी। खुले आंगन में चाचा को लड़खड़ाकर आते देखा। चाची को दारू पीने वालों से सख्त चिढ़ हुआ करती थी। जैसे ही उसने देखा कि पति दारू पीकर आया है तो गुस्से में आग बबूला हो उठी। चाची ने लड़ना शुरू कर दिया। जग्गी चाचा पूरी तरह नशे में चूर थे। चाची गुस्से में खूब जली कटी बातें बोले जा रही थी। जग्गी चाचा अब तक अपराधी की तरह खामोश खड़े रहे। चाची फिर भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी।
बात तब ज्यादा बिगड़ने लगी जब चाची खानदान तक पर सवाल उठाने लगी। एकाएक चाचा के अंदर से दारू ने बहादुरी का आह्वान किया। जग्गी चाचा एकाएक बहके और चाची की पीठ पर 2-4 धोल जमा दिए। चाची पहले तो दर्द के मारे चिल्लाई और फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। बात तो यहीं पर खत्म हो गई थी। सुबह चाचा उठे और बाकी लोगों के साथ पंचायत पहुंच गए जहां वोटिंग जारी थी। पूरा दिन वोट डालने डलवाने में गया और सभी को अब चुनाव नतीजे का इंतजार था। चुनाव के नतीजे की घोषणा हुई। नतीजे अप्रत्याशित और सोच से भी परे थे। चाचा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जग्गी चाचा की बुरी तरह हार हुई थी। प्लॉट बिकने से हुई तरक्की ने सारे गांव को जग्गी चाचा का दुश्मन बना दिया था। इसी जलन के मारे पूरी बिरादरी और गांव ने धोखा दिया था। चुनाव का सारा प्रपंच तो बस जग्गी चाचा का धन ठिकाने लगाने की मिलीजुली साजिश पर थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही होती तो बात समझ भी आती। दरअसल हुआ यह था कि गांव में कुल 3000 वोट थे, लेकिन उनमें से जग्गी चाचा को सिर्फ 7 ही वोट मिले थे, जबकि जग्गी चाचा, उनकी पत्नी, तीनों बेटों और बहुओं को मिलाकर कुल 8 वोट तो उनके अपने घर से ही मिलने थे। यानी उनके अपने घर से भी कोई 1 वोट कम मिला था। खूब अफवाहों के अनुमान लगे। बात फैली कि वोटिंग से पहली रात चाचा ने दारू के नशे में जो बदतमीजी की, उससे चाची की नारी शक्ति जग गई थी। बदले की भावना में चाची ने अपना वोट चाचा को नहीं दिया। चाची को चुनाव में निश्चित जीत का अनुमान था, लेकिन चाची की फूटी किस्मत यह हुई कि जग्गी चाचा को सिर्फ 7 ही वोट आए और यह भेद खुल गया। इस तरह नारी शक्ति की घोषणा वाला वोट चाचा को नहीं मिल सका। खैर, गांव वालों का क्या, वे तो कुछ भी अफवाहें फैलाते रहते हैं। असली सच तो बस चाची ही जानती है। लेकिन इस घटना ने गांव में नारी शक्ति के वोट की वो अहमियत समझा दी जो करोड़ों का सरकारी प्रचार भी नहीं कर पाता। साथियों, पंचायत चुनाव में होने वाली खींचतान पर आपकी क्या राय है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक विनम्र अपील, कृपया हमारे छोटे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें ताकि हम आगे भी आप तक नई कहानियां पहुंचा सकें।